नमस्कार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान भी संपन्न हो गया। मुंबई की भी कई सीटें इनमें शामिल थी। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। 4 जून को इनके परिणाम आएंगे। मुंबई की हर गली मोहल्ले में मराठी भाषा में एक नारा गूंजता रहा। वो नारा बच्चे बच्चे के जुबान पर है कि मुंबई आमची नाही कोळाच्या बापाची, मुंबई हमारी है और किसी के बाप की नहीं है। एक वक्त में ये नारा बाल ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना का हुआ करता था, लेकिन आज शिवसेना के दोनों धड़ों के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के दौरान ये नारा मुंबई में गूंज रहा था। शिवसेना के दोनों धड़ों में बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी होने की लड़ाई चल रही थी। आपको बता दें, मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई साउथ और मुंबई साउथ सेंट्रल पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की यूबीटी के बीच सीधा मुकाबला था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी और अविभाजित शिवसेना गठबंधन में थे, तो इस गठबंधन ने इन 3 सीटों के अलावा मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और मुंबई नॉर्थ की सीट भी जीती थी। मुंबई नॉर्थ की सीट पर भाजपा पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत हासिल कर रही है। पार्टी ने इस बार यहां से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अपना उम्मीदवार बनाया है। पीयूष गोयल का यह पहला लोकसभा चुनाव है। उनका मुकाबला मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूषण पाटिल से है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर भी जोरदार चुनाव मुकाबला रहा है। यहां एनडीए गठबंधन से बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल निकम और मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ आमने सामने हैं। उज्जवल निकम मुंबई पर हुए आतंकी हमले के मामले में सरकारी वकील थे। बीजेपी ने यहां से पहले मौजूदा सांसद पूनम महाजन को ही टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनकी जगह पर उज्जवल निकम को उम्मीदवार बना दिया। मुंबई नॉर्थ ईस्ट की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मेहर कोटेचा हैं। उन्हें शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद संजय दीना पाटिल चुनौती दे रहे हैं। मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट पर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर और यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के बीच सीधा मुकाबला है। अमोल कीर्तिकर के यहां मौजूद सांसद गंजन कीर्तिकर के बेटे हैं। गंजन कीर्तिकर ने यहां से पिछले 2 चुनाव जीते थे। मुंबई साउथ की सीट पर शिवसेना ने यामिनी यादव को टिकट दिया है, जबकि शिवसेना यूबीटी ने लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके अरविंद सावंत को उम्मीदवार बनाया है। मुंबई साउथ सेंट्रल की सीट पर 2 बार के मौजूदा सांसद राहुल सैवले को शिवसेना ने टिकट दिया है। वो यहां से यूबीटी के उम्मीदवार अनिल देसाई के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने की कोशिश की है। मुंबई में मुस्लिम समुदाय की आबादी प्रतिशत 16 से 20% है। यूबीटी की मुंबई में 4 लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत झोंक रखी है। इन लोकसभा सीटों के अंदर मुस्लिम बहुल इलाके आते हैं। उद्धव के मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। देवेंद्र ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण की जैसी राजनीति उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, ऐसा तुष्टीकरण तो कभी कांग्रेस ने भी नहीं किया था। उद्धव ठाकरे अपने गिरते वोट शेयर की भरपाई मुस्लिम वोट से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर बाला साहेब ठाकरे की रैली में पाकिस्तान का झंडा दिखाई देता तो वे क्या करते, क्या होता। उद्धव ठाकरे की रैली में पाकिस्तान के झंडे दिखाई दिए। ये केवल हरे झंडे नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के असली झंडे थे, और वो इसलिए खामोश हैं। फडणवीस ने कहा कि टीपू सुल्तान के समर्थक वाले नारे भी लगाए जा रहे थे, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे। मुंबई में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उद्धव के पक्ष में दिखाई देते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जोगेश्वरी ईस्ट के प्रेम नगर में रहने वाले मोहम्मद नूर कहते हैं, हम उद्धव ठाकरे में एक उदारवादी नेता को देखते हैं और वो हमें इसका भरोसा दे रहे हैं। वो बीजेपी की तरह नहीं है जिसने मुसलमानों से पूरी तरह से दूरी बना ली है। चुनाव प्रचार के दौरान महाविकासी अघाड़ी के लिए मराठी, मुस्लिम और दलित समुदाय का समर्थन बेहद जरूरी है, जबकि एनडीए गठबंधन को उत्तर भारतीयों और गुजराती मतों का भरोसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर भारतीय वोटों को एकजुट करने के लिए यहां चुनाव प्रचार कर चुके हैं। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे एनडीए गठबंधन को नरेंद्र मोदी फैक्टर का भी भरोसा है। शुक्रवार को शिवाजी पार्क में आयोजित चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विकसित भारत की बीजेपी की सोच के लिए मुंबई बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय मुद्दे के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और
स्वास्थ्य पर भी चुनाव प्रचार के दौरान बात हो रही है। सरकार की उपलब्धियों को लेकर फडणवीस कहते हैं, सरकार में होते हुए आप जो कुछ करते हैं उसमें आपको लोगों की सद्भावना मिलती है, हम नतीजे देते हैं, हमारा फोकस विकास पर है। जब लोग अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो से होकर जाते हैं तो वे हमारी सरकार के हुए कामों को देखते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान महाविकास अघाड़ी मुंबई और महाराष्ट्र की उपेक्षा की बात कह रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जैसे वेदांता फॉक्सकॉन को गुजरात ले जाने का मुद्दा उठाया है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि यह मुंबई के लिए एक मुद्दा है और इसका चुनाव पर असर पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने एक हालिया चुनाव रैली में इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और शिवसेना ने न सिर्फ के पिता बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को चुरा लिया है, बल्कि वो मुंबई के प्रोजेक्ट्स को यहां से गुजरात लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुसलमान और पाकिस्तान का डर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि लोगों की मुख्य मांग भोजन, नौकरी और सुरक्षा है। फिलहाल 5वें चरण का मतदान हो चुका है। सभी के भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।